जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और 150वीं जयंती कितनी धूमधाम से मनाई जा रही है, इसके बारे में आप लोगों को मैं अवगत कराऊंगा। और रन फॉर यूनिटी जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को मैं अपने विवरों को इंसिस्ट करूंगा। और देश की जो विरासत है, ऐसे महापुरुषों को क्यों कांग्रेस सरकार ने गुमनाम कर दिया कि 1950 में अगर इनकी मृत्यु हुई तो आजादी के 40-50 साल तक कांग्रेस ने इनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया, जबकि जीते जी 1961 में ही अपने हाथों भारत रत्न लेने वाले जवाहरलाल नेहरू को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए कार्यों का यह एहसास नहीं हुआ। आज जब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए तो सारे कांग्रेसियों को कितनी मिर्ची लगती है। जहां 31 अक्टूबर के दिन पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित होंगे, वहीं कांग्रेस इंदिरा गांधी का इसमें दिवस मनाती है। इतना विरोधाभास एक परिवारवाद की पार्टी परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने की हमेशा सोचती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लिए थे, महात्मा गांधी से भी बड़े बैरिस्टर थे, और वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि भगत सिंह और चंद्रशेखर की फांसी रुक जाए, मगर महात्मा गांधी हरगिज नहीं चाहे। और नतीजा यह हुआ कि देश ने ऐसे वीर सपूतों को खो दिया। तो आज सारे भारतवासियों को नमन करने का क्षण है कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखते थे, ऐसे सरदार पटेल जी को कोट कोट नमन करता हूं। और जब भारत आजाद हुआ, जब उन्होंने 1928 में बारडोली सत्याग्रह में शामिल हुए, वहीं से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और नर्मदा के बगल केवड़िया में नाडियाड में पैदा हुए 1875 में एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, मगर उनकी वीरता, साहस, अदम्य साहस, उनकी दूरदृष्टि सोच, देश के लिए समर्पित एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना सजोए और सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस क्यों गुमनाम करना चाहा, उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। बाद में बीजेपी की सरकार आई, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को
मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वो किसानों के सबसे बड़े नेता थे। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने जाते जाते 562 रियासतों में देश को डिवाइड कर दिया और उनका सपना यही था कि हमेशा भारत आपस में लड़ता रहे, कोई किसी को फूटी कौड़ी भी सपोर्ट न करे। मगर ये जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में अपने कंधे पर लिया। देश के गृह मंत्री होने के नाते किसी को हाथ जोड़ के मिलाया तो किसी को हाथ तोड़ के मिलाया। ऐसे वीर सरदार वल्लभ जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। और जब 562 रियासतों को एकजुट कर दिया, एक हैदराबाद की रियासत थी, उसी रियासत से आते हैं ओवैसी साहब और इनके दादा परदादा थे जो कि कतई भारत में विलय नहीं करना चाहते थे, मगर वहां पे सैनिकों की टुकड़ियों को लगाकर उनके होश ठिकाने कर दिए। मैंने कहा कि जो हाथ जोड़ के आया को हाथ जोड़ के लाए और जो हाथ तोड़ के लाया गया को हाथ तोड़ के लाए। ऐसे वीर देशभक्त, देश के पुरोधा, भारत रत्न श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती पर मैं उनको कोट कोट नमन करता हूं। यही एक रियासत सिर्फ जो राजा हरि सिंह का था, कश्मीर का, इसको जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, मगर वो नासूर बन गया। एक ही रियासत नेहरू नहीं ला पाए, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि देश में एक भी मुस्लिम न रहे और जो हिंदू लाहौर में है, रावलपिंडी में है, वो सबको बुला लिया जाए। मगर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की षड्यंत्रों का यह असर हुआ कि 28% हिंदू, चाहे वो पाकिस्तान हो, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, आज वो 1% आधे परसेंट रह गए। इन सभी बातों को याद करके खून खौल जाता है, मगर इतिहास गवाह है। अब रन फॉर यूनिटी के लिए पूरे देश में कल परेड होगा और जो रन फॉर यूनिटी जो बनाया गया, 182 मीटर का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पूरे विश्व में इतना बड़ा धरोहर, जिसमें 65,000 किलो देश भर से किसानों से लोहा मंगवाकर नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को नींव रखा था, जो 57 महीने में बन के तैयार हुआ। उसमें कांसा और सब कुछ डाल के बनाया गया कि कोई भी चक्रवाती तूफान भी आवे तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुछ बाल बाका नहीं होगा। और अभी तक देश और विदेश से 5 करोड़ से ज्यादा सैलानी आ चुके हैं, पर यही कांग्रेस सवाल उठाती है कि 30,000 करोड़ रुपए लगा के रन ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के क्या मिला देश को। मगर वहां पे जो पर्यटन स्थल बनाए गए वो सब जरूर देखने लायक है। और गुजरात मॉडल की बात करके तेजस्वी यादव ने कहा बिहार मॉडल बनाऊंगा। अरे चारा चोर का बेटा, अगर आप लालू चाहते तो वो भी कुछ तो बनाते। अरे नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाते तो लाल बहादुर शास्त्री का बना सकते थे, मगर
ऐसी सोच नहीं थी। ये तो परिवार तक ही सोचने वाली पार्टियां हैं। तो अब पूरे देश में कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह ने और गृह मंत्रालय ने कहा है कि हर साल रन फॉर यूनिटी के नाम पे आयोजन होंगे और सलामी दी जाएगी, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो और चाहे पुलिस स्टेशन हो, हर जगह, चाहे स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, हर जगह एक कार्यक्रम अब अनवरत 26 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त की तरह शुरू किए जाएंगे। ऐसी सोच के लिए मैं एक बार पुनः नरेंद्र मोदी, अमित शाह को धन्यवाद देता हूं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट कोट नमन करता हूं। आपके दिखाए रास्ते पर आप देश चल रहा है और देश आने वाले समय में अखंड भारत भी बनेगा, ऐसी हमारी परिकल्पना है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।